हमारे लाहौर में कराची से ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है। हमारे एक्टर्स लाहौर के जो हैं, हमारी पूरी लॉलीवुड जो थी वो लाहौर से बेसिकली, हम आप भी जानते हैं इस चीज़ को, मैं भी जानती हूँ कि हमारे जितने बड़े एक्टर्स हैं, शान को देख लें आप, हमारी जितनी हीरोइंस हैं, रीमा है, मीरा है, रेशम है, ये सारे लोग देख लें, और सारे लाहौर, मोमन, हाँ, तो अब सारे लोग जो लाहौर से हैं। अब कराची की अगर आप फिल्म देखते हैं, यकीन मेरा माने, मैं आज तक कराची की कोई लोधी है वहाँ से तो हमारा शाहरुख खान है, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने मतीरा है वहाँ से, मतीरा वहाँ से नहीं है, मतीरा तो बेचारी आई है वहाँ पे। वो कहाँ से है? वो कहीं से होगी, कहीं और से है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान बाहर से है। ओके, हाँ, ठीक है, इम्पोर्ट किया हमने। हाय, हमने भी क्या क्या चीजें इम्पोर्ट कर ली, वैसे अल्लाह उसको भी खुश रखे, अल्लाह। नहीं, वो बहुत अच्छी है। मैंने उसके साथ साहिर वाले शोज में मेरे साथ मतीरा थी, वो बहुत अच्छी इंसान है, मतलब फ्रेंडली है वो। अच्छा, साहिर वाले शो में जब आप गई, सच बताना, आपने ज्यादा मेकअप किया था साहिर ने? मुझे नहीं पता, हमारे ग्रीन रूम से लेता थे, हाँ। तो मुझे नहीं इतना पता। अच्छा, हाँ, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी अलग थे। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट भी अलग थे, लेकिन टेंट्रम साहिर के ज्यादा थे हम सब में से। मतलब हम लोगों में सबसे ज्यादा उनके होते थे। क्या वजह? ये जाहिर सुपरस्टार शाहरुख खान। अच्छा जी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के कराची में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और वो बहुत बड़े फनकार हैं और बहुत बड़े लोग हैं, उनको छोटा नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैं बिल्कुल उनको छोटा नहीं कहती, कराची में भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जब लाहौर में वो काम नहीं एक बात रहा। मैं कहता हूँ, कराची वाले टाइम दे के आ तो जाते हैं ना, हम तो 8-8 घंटे वेट कर रहे होते थे शिफ्ट पे। लेकिन अब एक बंदे की सजा पूरी इंडस्ट्री को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। अब देखें, पूरी हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई है। अब कराची में जो फिल्में बनती हैं वो कितने दिन चलती हैं? आप देख लें, अब मुझे कराची की कोई भी फिल्म उठा के देखें, आप खुद, आप बना चुके हैं फिल्म, आपको खुद आइडिया होगा, आपने को कराची की फिल्म देख के लगता है कि ये फिल्म है? उतनी चली जितनी हमारी शादी की चलती है। उतनी भी नहीं चली। वो भी हम 1-2 दफा देख लेते हैं, चलो यार आज लड़ाई हुई है, थोड़ी सी मेमोरी रिफ्रेश कर ले। कराची की तो मुझे लगता है जैसे ड्रामा सीरियल चल रहा है। अच्छा, आप लोग फिल्म देखती हैं शादी की रिफ्रेश करने के लिए? हाँ, जब हमारी लड़ाई होती है। मैंने तो अपने घर में तस्वीरें लगाई हुई है हर तरफ, कि जब मेरी और फरियाल की लड़ाई हो, फिर मैं उसको दिखाती हूँ, ये देखो ये मैं हूँ, और ये तुमने मेरे से शादी की थी, तब तुम कितने खुश थे, अब मुझसे लड़ाई मत करो। अच्छा, अब बंदों में और बंदियों में ये फर्क है। हम लोग भी शादी की फिल्म देखते हैं, आप तो लेकिन रिवर्स करके देखते हैं कि एंड में अपने घर जा रहा है। किसी तरह वापस चली अपने घर नहीं, खुद भी अपने घर जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा आप समझते होंगे मैं हॉरर फिल्म देख रहा हूं। हाँ, नहीं, वो तो ये तो हिम्मत ही नहीं है मेरी कहने की। अच्छा, मैं कैसे कह दूं? भी तो जाना है। हाँ, घर बैठा हूँ अपने में। मैं कैसे तो कह सकते हैं ना, मुझे तो फोन पे डांट पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, आपको नहीं, तो फेस टू फेस देखना पड़ेगा। नाम ही जिसका फरियाद है, उस बेचारे ने क्या करना। फरियाल, हाँ, चलें ठीक है। नहीं, डाटा तो वो भी हुआ है, तूसी है वो। अच्छा, तो वो भी डाटे तो हैं। तो बाकी अपने बिजनेसेस वगैरह छोड़ दिए सारे, अपने पार्लर सैलून वगैरह? हाँ, पार्लर मेरा जो है वो मेरी मदर संभाल रही हैं। जिम जो है वो छोटी सिस्टर संभाल रही है। वो अब माशाल्लाह अच्छा उसको देखती है सारा कुछ, तो अब मैं साइड पे हो गई हूँ अब बस। तो आप क्या संभाल रही हैं? अब तो मैं घर ही संभाल रही थी, अपने खावंद को संभाल रही। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कैफ़े बना लूँ। अब कैफ़े बनाने का हम लोगों ने प्लान किया है, तो वो मैं शुरू करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो उस पे थोड़ा सा होगा कि थोड़ा सा टाइम जो दिन के 3-4 घंटे उस कैफ़े को दे दिए जाए। अच्छा, एक बात तो बताइए जी, ईद का दिन है, सीरियस बात, सच बोलना। ईद वाले दिन सीरियस कौन होता है? सच बोलना, आज कुर्बानी की ईद है, आज वो छोटी वाली ईद नहीं है। मुझे लगा आप कहेंगे खरा सच है, यहाँ सच ही बोलना। नहीं, कितना मुश्किल है एक आर्टिस्ट होके अपना घर चलाना। कितना मुश्किल है आर्टिस्ट होके अपना घर चलाना, बहुत मुश्किल है। आर्टिस्ट होके अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है, और जब आप पाकिस्तान में हैं तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, और लाहौर में है तो फिर तो नामुमकिन है। यहाँ पे आर्टिस्टों की कोई लाइफ नहीं है। आप बाहर के दूसरे मुल्कों में देखें, आर्टिस्टों को देखें, वो जैसे
उनकी एज बढ़ती जाती है या वो सीनियर होते जाते हैं, उनकी पेमेंट्स बढ़ती जाती हैं या उनको अच्छी पेमेंट्स। हमारे मुझे बता दें कौन सा, जितने आप कॉमेडियंस देख लें, जितने सिंगर्स देख लें, वो बीमारी में मरे हैं, उनको देखा गया है कि जी वो गवर्नमेंट से अपील करते करते ही मर गए हैं कि हमारे पास खाने को भी पैसा नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिस्ट के हवाले से आपका घर चलाना जो है वो आसान काम है। ये तो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे खामद को कि मेरा घर चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। सोसाइटी में फ़र्क नज़र आता है? सोसाइटी में फ़र्क देखिए, सोसाइटी हमारी वैसे ही जो है ना, आपने साथ खड़े होकर तस्वीर भी खिंचवानी है और आपने फिर जैसे आप उठ के जाना है तो आपके बारे में दो बातें भी करनी है। तो हमारी सोसाइटी ऐसे ही है। मैं जिस दिन से इंडस्ट्री में आई थी और जब से मुनाफिक है, और जब से मैंने शादी कर ली है, मैं देखती हूँ कि आप लोगों को नहीं बदल सकते। मतलब जब मैं काम कर रही थी तब लोग तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, अभी भी जब मॉल चली जाऊँ, शॉपिंग के लिए चली जाऊँ, लोग खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठ के आपको बातें भी कर रहे होते हैं, आपके बारे में कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, ये वही लोग हैं। तो इसीलिए मेरे लिए अब इन लोगों की राय कोई मान ही नहीं रखती है सोसाइटी। मुझे लगता है कि जो आपके नज़दीकी लोग हैं, जिनकी खुशी से या जिनकी नाराज़गी से आपको कोई फ़र्क पड़ता है ना, आपको उनके लिए जीना चाहिए। सोसाइटी के लिए जीना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, मैं आपको शीन का एक बड़ा अजीब सा टैलेंट बताता हूँ, आप लोग सोच नहीं सकते क्या होता है। आज से बहुत साल पहले, लगता है पिछले जन्म की बात है, मैं और शीन गए चाइना, और चाइना में हर चाइनीज़ में बात करता है, उसको मजाल है को अंग्रेज़ी में बात कर ले, और ये पंजाबी में बात करती थी आगे। ये वेटर को भी कहती थी आलू गोश्त है, अपना भिंडी बनाई है ये, और उसको समझ आ जाती थी। और वो वही लेके आता था। मीरा जी थी ना, मीरा भी थी अपना, हमारे साथ रिजा भी थी, आई थिंक रिजा भी थी, शहजाद रफीक साहब थे हमारे साथ, और आपके बेस्ट फ्रेंड है वो तो। हाँ जी, अनवर रफ़ी साहब भी थे। हाँ। तो अनवर रफ़ी साहब अपना मशहूर लाल सूट और लाल शर्ट पहन के वहाँ पे थे, चाइना वॉल पे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चढ़ रहे थे। लेकिन ये कमाल है कि जो पंजाबी बोल के इसने चाइनीज से काम निकलवाए हैं वहाँ पे। ये टैलेंट कहाँ से सीखा आपने? ये गॉड गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपने कोई काम निकलवाना हो ना, आपकी ज़ुबान मैटर नहीं करती, आपकी फेस के एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आप अपना काम निकलवा सकते हैं। जैसे अब आपने मुझे बुलाया, आप अपना काम निकलवा लिया मुझे बुला के। मुझे तो 8 साल हो गए इंडस्ट्री से निकले हुए, ठीक है। आपने जिस तरह से कहा कि पहुंचना है, मैंने कहा जी अच्छा जी पहुंच जाऊँ। वैसे मुझे ज़्यादा टाइम हो गया छोड़े हुए। अच्छा, हाँ, आपको कितना टाइम हो गया? बहुत। नहीं, मैं तो स्क्रीन पे आती ही नहीं हूँ, आप तो फिर ये खरा सर्च कर लेते हैं ना। मैं तो बिल्कुल भी, इंडस्ट्री की बात मैं बिल्कुल भी इंटरव्यूज भी बिल्कुल नहीं दे रही मैं तो अब कैमरास बदल गई हैं, अब टेक्निक्स बदल गई हैं, एडिटिंग बदल गई है, मुझे तो अब समझ ही नहीं है बहुत चीज़ों की। अब मैं तो एंशिएंट आदमी हूँ, पुराने वक्तों का। लेकिन आपको बताऊं, पुराने वक्तों के लोग जो हैं ना, वो अब बिल्कुल रेयर हो गए हैं। मुझे सच्ची बात अगर पुराने रेडियो की तरह, हाँ, वो उसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है, एंटीक पीस बन गए। लेकिन ये जो अब पता नहीं अब लोगों, अब ऑडियंस क्या देख रही है या ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, ये क्या नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन जो चीज़ें हम लोगों ने गुजार के आए हैं, या जिस तरह से हम लोग काम करके आए हैं, जिस तरह से हम लोगों ने टीवी किया है, अब वैसा मैं कुछ भी नहीं देखती। अब मैं देखती हूँ सब कुछ ऐसे है जैसे एक